इलाके के किसान सरकार की अपील के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत करते हुए सीएम ने किसानों से अपील की थी कि जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है उन इलाकों में किसान धान का मोह छोड़ दें और वैकल्पिक फसलों की ओर ध्यान दें। इन इलाकों में फतेहाबाद और रतिया भी शामिल किए गए हैं, मगर फतेहाबाद और रतिया के किसान सरकार की इस अपील के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान लगाना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। धान की फसल से ही उन्हें आय होती है जिससे वह अपना कर्ज उतार सकते हैं। अगर धान नहीं लगाएंगे तो वह अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकेंगे। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार इस प्रकार के फैसले लेकर किसानों को परेशान करना चाहती है। किसानों ने बताया कि उनकी जमीन ऐसी है वहीं धान की फसल ही अच्छी हो सकती है जबकि अन्य फसलें नहीं। किसानों ने कहा कि अगर सरकार इलाके की एकमात्र शुगर मिल को चालू कर देती है तो इस इलाके की भूजल की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लोग धान को छोड़कर गन्ना बिजाई शुरू कर देंगे। किसानों ने साफ किया कि वह धान के अलावा कोई फसल नहीं बोएंगे और अगर सरकार ने मजबूर किया तो किसान आंदोलन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। हाँ जी, जो कल सरकार ने निर्णय लिया है जो धान ना लगाने का, रतिया का नाम भी शामिल है, क्या कहोगे? सबसे पहले तो बात है ये किसान जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार ये किसानों के विरोध में फैसले लेते रहे हैं। जब कभी ये धान की पराली के नाम पर, कभी अभी ये गेहूं की खरीद के नाम पर। यदि ये पानी वाली जो चिंता व्यक्त की जा रही है, ये किसान भी चिंतित है, पानी हमारा नीचे जा रहा है। किसान भी धान बोना नहीं चाहता मगर मजबूरी है कि और कोई फसल मतलब इतनी कीमत नहीं देती। और जितना भी जो नरमा है, जहाँ गवारी है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ नरमा नहीं बोया जा सकता, गवारी नहीं बोई जा सकती, वहाँ धान ही लगता है। ये सरकार को समझ नहीं आ रही भी ये हर बार ऐसे फैसले लागू कर रही है जिसका किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पानी की चिंता वाजिब बात है, मगर जब पानी की चिंता हो तो भूना शुगर मिल बंद पड़ी है हमारे इलाके के अंदर। वो शुगर मिल चलने से हज़ारों एकड़ धान कम हो सकता है। खुद किसान गन्ना लगाने के लिए तैयार है मगर भूना शुगर मिल को सरकार चलाना नहीं चाहती। और इससे पता लग चलता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। अब यदि शुगर मिल चलती है तो हमारे इलाके के अंदर काफ़ी बड़े सतर पर गन्ना लगेगा और धान की खेती कम हो जाएगी और पराली की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मगर इस सरकार के पास कोई ऐसी कृषि नीति नहीं है। और पहले कोर्ट ने आदेश दिया था भी जिन लोग किसानों ने धान की पराली को आग नहीं लगाई उन्हें 100 रुपया बोनस दिया जाएगा, मगर आज तक वो बोनस नहीं मिला। आज तक वो पराली निकालने के जो पैसे मिलने थे सीएम साहब के वो नहीं आए। और लगातार ये हमारा जो सीएम है झूठे वायदे किसानों से करता रहा है। आज भी ये 7,000 वाला जो वायदा है इसमें शर्त ऐसी लगी है कि हर किसी को ये 7,000 मिलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, हम आने वाली भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। ये तो राजनीतिक स्टंट है कि हम पानी बचाना चाहते हैं। ये पानी बचाने का तरीका गलत है। ऐसे पानी नहीं बचेगा। पानी बचाना है तो खेती नीति बनानी पड़ेगी। फसल की खरीद नहीं हो रही, आज गेहूँ ही नहीं मतलब खरीदी जा रही। दूसरी जो मक्की की बात कर रहे हैं, हरड़ की बात कर रहे हैं, मूंगी की बात कर रहे हैं, कहाँ सरकारी खरीद है? ये सरकार सुनिश्चित करे भी जितने का धान होता है उससे ज़्यादा की आमदनी की फसल को हम खरीदेंगे। एक भी किसान धान नहीं लगाएगा और धान लगाना किसान की मजबूरी है, शौक़ नहीं है। इस बार तो धान है हमारे इलाके में लगाना भी आफत बन गई, क्योंकि कोरोना की वजह से लेबर में भी दिक्कत आएगी और किसान भी नहीं धान लगाना चाहता। पर मजबूरी वश जो कर्जा है किसान के ऊपर, बैंकों का कर्जा, शाहूकारों का कर्जा, वो कर्जा इतना है कि किसान जो धान नहीं लगाएगा तो यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा। और धान लगातार है तो पानी नीचे जाएगा। ये सरकार की गलत नीति के कारण ही पानी बर्बाद हो रहा है। आज जो घग्गर नदी है हमारे इलाके के अंदर, उस घग्गर नदी को वो पोल्यूट कर दिया गया। जो पानी खेतों में लगना चाहिए था उसमें गंदा फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है। अब देखो लॉकडाउन के कारण वो घग्गर नदी भी साफ नजर आई थी लोगों को, मगर ये सरकार के उन नुमाइंदों के चेतों की फैक्ट्रियां हैं जो लगातार गंदा पानी डाल के हमारे इलाके का पानी भी दूषित कर रही है। ये नाटक ड्रामे खट्टर कर रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। क्या रणनीति रहेगी? यदि सरकार ने कोई ऐसा फरमान जारी किया भी हम धान नहीं लगने देंगे, हम कहते हैं भी पहले वो सुनिश्चित करे भी धान की जितनी धान में आमदन है उतनी आमदन हम किसान को देंगे, गारंटी सरकार करे, तब वो फैसला लागू होगा। ज़बरदस्ती फैसला हम लागू नहीं करने देंगे। और यहाँ का ठीक है भी कोरोना का भी एक वायरस का भी एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज मंडियों के अंदर धान रुड़ रहा है, गेहूँ रुड़ रही है, सॉरी,
आज गेहूं खरीदने के लिए बेचने के लिए जो किसान है चक्कर काट रहे हैं। अब अनाज मंडी में जब लदान खरीद से लेकर लदान तक की जो रिश्वत की जो डोर है उस फिट है, कमीशन फिट है, और यदि वो आड़तिए वो लदान के लिए पैसा नहीं देते तो उनका जो तुला गेहूं वहीं पड़ा रहता है मंडी के अंदर। हर तरह से भ्रष्टाचार है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो कोरोना वायरस वाले मामले में आपस बात करें। आज देखो सामाजिक संगठन जो भोजन खिला रहे हैं लोगों को, सहूलतें लोगों को दी है, सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार ने लोगों पर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, बस के किराए बढ़ा दिए। ये पहला देश है हमारा हिंदुस्तान, हर देश ने मान लो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी हैं। चाहे वो पाकिस्तान की आप बात कर लें जिसको हम अपना दुश्मन देश मानते हैं, उसने भी पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। मगर मोदी साहब की गवर्नमेंट ऐसी है जिसने लोगों के आर्थिक बोझ डालने के लिए पेट्रोल और डीजल को बढ़ा दिया है। पहला हिंदुस्तान ऐसा देश बन गया। दुनिया में तेल की कीमतें गिर गई, मगर मोदी के देश राज में हमारे जो तेल की और पेट्रोल की कीमतें हैं डीजल की वो बढ़ गई हैं। बंद करो, नरमा लगाओ, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈਤਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਨਾ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਤਰ ਬਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ कैसे ਲਗਾਈ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 7000 ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। अगर सरकार आपको कह दे भाई नहीं लगाना तो उसके बाद में आपका क्या प्रदर्शन करोगे? ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। क्या नाम है जी आपका? ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। जो कल सीएम साहब ने जो निर्णय लिया है जो धान नहीं लगाना नरमा लगाना, उस पर क्या कहना है? ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਬਣ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਫਾਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਊ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੀਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ। क्या नाम है? क्या नाम है? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ठीक है जी, जो हरियाणा सरकार ने फैसला लेता है ना जी, वो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है जी। ठीक है जी। हुण हरियाणा सरकार कह रही है भी नरमा लगाओ, भी धान ना लाओ। साढ़े ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਧਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਦੇਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਲਗਾਓ, ਧਾਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਲਗਾਈਏ, ਧਾਨ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਪੂਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੇਟ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਛ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਲਗਾਓ, ਧਾਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਾਨ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कराएंगे। नाम क्या है आपका? बहादुर सिंह जी। फतेहाबाद से सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਖਬਰ ਤੁਰੰਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।